हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKB SSC जोन में। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है लेट्स टॉक विद अभिनव। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए शख्स से मिलने वाले हैं, शुभम रस्तोगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और आपने अपना कीमती समय दिया। मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बैंक PO का भी जॉब किया। SBI PO थे आप। कितने साल का एक्सपीरियंस था आपका? 4 साल। अराउंड 4 ईयर ये SBI PO थे। उसके बाद इन्होंने SSC क्रैक किया, SSC CGL 2018, और SSC CGL 2018 के थ्रू इन्हें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब मिली है और फिलहाल ये अपने होम टाउन में पोस्टेड है। तो ये भी उन लकी लोगों में से है जिन्हें अपना घर मिला है। तो बाकी अब मैं खुद क्या बताऊँ, इनसे जानते हैं इनके बारे में, कुछ अपने बारे में। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ और जैसे आपने बताया होम टाउन में पोस्टिंग है। एक्चुअली मेरा सपना भी यही था कि फाइनली मैं अपना घर लखनऊ में बनाऊँगा, तो वो ये कवर्ड हो गया उससे। और बाकी स्कूलिंग मेरी वैसे ही जैसे नॉर्मल लोगों की होती है वैसे ही हुई है। 10th में एवरेज स्टूडेंट था। 10th 12th में कितने परसेंटेज थे आपके? 10th में मेरे 80% थे। इसको एवरेज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ICSE बोर्ड से किया था और मेरा होम सेंटर था, तो वहाँ पर किसी का भी 90-95 से कम नहीं आते थे। मैं तब भी 80। वहाँ पे आप एवरेज थे? वैसे ऑन एन एवरेज भैया, जब आप ICSE में जाते हो तो वैसे ही आप बिलो एवरेज, सॉरी अबव एवरेज हो जाते हो। और कितने परसेंट थे आपके 10th में? 80%। 80। और 12th में 86% थे। CBSE बोर्ड से अगेन एवरेज, क्योंकि CBSE बोर्ड में उस टाइम पे 95 से कम किसी के नहीं आ रहे। वो अबव एवरेज है। हम 60s वाले से पूछो, हमसे पूछो हमें पता है कितना मुश्किल होता है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन एक्चुअली मैंने जैसे 12th के एग्जाम बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था IIT EEE और UPTU का, बट IIT में ऑब्वियसली नहीं हुआ मेरा। IIT EEE में मेरी समथिंग 50,000 रैंक थी, तो उसमें भी मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। लकीली UPTU में मेरा 1100 समथिंग रैंक था, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, झांसी में है। तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज़? पढ़ाई के अलावा आई प्ले टेबल टेनिस। आई हैव प्लेड टेबल टेनिस फॉर माई स्कूल। आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई टीम। वेरी गुड। आई हैव बीन टू IIT कानपुर, KNIT सुल्तानपुर, IIM ग्वालियर एंड अदर कॉलेजेस। तो बहुत लोगों को जिसको लगता है कि सिर्फ पढ़ाकू लोग ही यहाँ आते हैं, तो आप देख सकते हो कि भाई साहब, मैं इनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ, बहुत वर्सटाइल है, बहुत वर्सटाइल। ये अभी एक हम लोगों का स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रहा है, तो फाइनल में सब में इनका नाम है। मतलब हम लोग एक्चुअली सेकंड आने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ये लगता है कि बुकिस होना जरूरी है यहाँ आने के लिए, तो ये आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल बुकिस नहीं है। हालांकि ये पढ़ने में अच्छे हैं, बट बुकिस बिल्कुल भी नहीं है। सी द थिंग इज, लोग एक्चुअली सोचते हैं कि आप दिन भर में 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे एंड यू कैन अचीव मोर। आई डोंट थिंक सो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। आप 8 to 10 आवर्स मतलब नहीं। सी एक्चुअली मेरे घर से ही मेरे पापा ने ही मुझे ये कहा कि आप खेल कूद में ज़्यादा ध्यान लगाइए, जितनी देर पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन कंसंट्रेशन से पढ़िए। 3 घंटे पढ़ा आपने दिन भर में कोई बात नहीं, लेकिन वो 3 घंटे पूरा आपको पढ़ाई पे देना। उसके बाद आप खेलिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाइए। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपका दिमाग उतना डेवलप होगा और आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी एंड यू कैन इजीली डू गुड इन एकेडमिक्स एज वेल। 100 में से एक लोग 1% ऐसे होते हैं, या यूं कह लो कि 100 आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब ले रहा है तो एक अपने घर पे पोस्टिंग होती है। लेकिन आपको जैसा फादर मिला है ना, ऐसा हमारे इंडिया में तो लाखों में एक मिलते हैं जो ये कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ भाई, स्पोर्ट्स में ध्यान दें। मतलब हमारे यहाँ तो भैया मेरे पापा, मतलब मैं क्रिकेट खेलता रहता था और फिर वो बेल्ट मारते हुए घर लेके आते थे। ये मेरे साथ भी हुआ, जब मैं ज़्यादा खेल रहा था तो पापा तो नहीं मारते लेकिन मम्मी जरूर। आपने जैसे कि आपने बैंकिंग के एग्जाम्स भी निकाले हैं, SSC का भी एग्जाम निकाला है, तो दोनों को अगर कंपैरिजन करना है तो आप SSC के एग्जाम्स को कैसे देखते हो और बैंकिंग के एग्जाम्स को कैसे देखते हो? और एज अ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मान लो मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बैंकिंग के लिए बना हूँ या SSC के लिए? एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम एक्चुअली कई लोगों के साथ है और जिस समय मैंने तैयारी शुरू की थी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आपको ल्यूक्रेटिव जो जॉब प्रोफाइल लगेगी वो बैंकिंग सेक्टर की लगेगी, और दैट्स वाई मैंने भी बैंकिंग सेक्टर प्रिपरेशन किया। IBPS PO ल्यूक्रेटिव एज इन फाइनेंशियल, एज अ प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल ओवर। जॉब प्रोफाइल। अभी आई विल टेल यू मोर अबाउट इट।
मैंने भी बैंकिंग की तैयारी की। सबसे पहले SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, एंड आई क्रैक्ड ऑल एग्जाम्स, RRB PO। अगर आपने SBI PO निकाला है तो दैट मीन्स कि बाकी सारे एग्जाम्स निकल जाते हैं ईजिली। और जिनको मतलब जो इंग्लिश में मतलब जिनका उतना वो नहीं कर सकते, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, उनके लिए RRB PO और RRB क्लर्क है। तो उसमें इंग्लिश एक्चुअली नहीं आती, मतलब इंग्लिश आती है लेकिन कम है, यू कैन नहीं, यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। ओके ओके या सो दे गॉट इट कवर्ड अगर उनको इंग्लिश नहीं आती। बट जब मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली SBI PO, आई वर्क देयर फॉर 4 years, आई रियलाइज्ड कि मतलब ये प्रोफाइल मेरे लिए नहीं है। लेकिन जैसे 2 तरीके के लोग होते हैं, कुछ हाई एस्पिरेशंस वाले होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही जल्दी वो कॉर्पोरेट लेडर क्लाइंब करना है, उनके लिए बैंकिंग सेक्टर से अच्छी कोई जॉब नहीं है। मैंने SBI ज्वाइन किया था दिसंबर 2017 में, और दिसंबर 2019 में जैसे ही मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हुआ, मेरा प्रमोशन भी हो गया। प्रमोशन आपको उसमें जैसे SBI में ही है ये, और नहीं है, IBPS PO में नहीं है ऐसा, बट SBI से अच्छी बैंकिंग सेक्टर की जॉब नहीं है अगर आप हाई एस्पिरेशंस वाले। आप जल्दी प्रमोशन है, आप स्केल 2 तो 2 साल में ही बन सकते हैं प्रोबेशन कंप्लीट करते ही। ऑब्वियसली आपको एग्जाम काफ़ी सारे देने हैं, परफॉर्म अच्छा करना है, तो मेरी भी हाई एस्पिरेशन थी, मैंने वो सब किया एंड आई गॉट प्रमोटेड। उसके बाद 3 साल में आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एंड सेम चलता रहता है, 3 year 4 year 3 year 4 year ऐसे चलता रहता है। और आप बहुत ही जल्दी, मतलब आप समझिए 15 years में आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप यहाँ पे SSC में पहुँचने का सोच भी नहीं सकते। बेसिकली ये जो इंटरव्यू है मैं बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि SSC के लिए आपको बहुत लोगों ने गाइड कर दिया है अब तक, लेकिन बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी कम लोग मिलते हैं, क्योंकि बैंकिंग में जो जिन्होंने निकाल दिया उसके बाद वो फिर उसी जॉब में रह जाते हैं, वहाँ से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बट मेरी 8 से 9 घंटे की जॉब है, और आपको वीकेंड्स नहीं मिल रहे हैं, कई वीकेंड्स में आपको मतलब ऑफिस जाना है, कभी फील्ड पे जाना है, कभी कुछ करना है, और मतलब जब तक आपका प्रोबेशन चल रहा है आप एंथुसियास्टिक रहते हैं कि नहीं मुझे प्रमोशन चाहिए, वो आप कर सकते हैं। मैंने भी किया, 2 साल किया बहुत अच्छे से, फिर मैं प्रमोशन हो गया, फिर मुझे ब्रांच मैनेजर बना दिया गया, बट उसके बाद जो मेरी जॉब प्रोफाइल थी, जो वो मुझसे डिमांड कर रही थी, मैं वो कर नहीं पा रहा था, और तब मैंने ये अपना तब आपने डिसाइड किया कि SSC। हाँ, SSC मतलब तैयारी तो चल ही रही थी ऑब्वियसली, मैं टच में भी था, बट तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे पूरा फोकस इधर देना है। तो वही दिन में 2 घंटे मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 2 घंटे तो मुझे अपनी SSC के प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और वही किया, और लकीली आई गॉट। सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने टैकल किया स्ट्रेटेजी के लिए, अगर आप बताओ तो आपने कैसे तैयारी स्टार्ट किया था? पहले मैं बैंकिंग के लिए बताना चाहूँगा। देखिए, आप अगर सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब आपका बेस ठीक है, तो आपको कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मतलब पर्सनली। बट कोर्स कैन हेल्प यू अलॉट। आपको अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में कुछ चाहिए तो आप किसी पर्टिकुलर जो अच्छा टीचर आपको लगे, जिस आप यूट्यूब पे सबकी वीडियोस पढ़ी हैं, जो आपको समझ में आ रहा हो जिसका, आप उसका कोर्स ले सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिल जाएगा। बट अगर आप बिलीव करते हैं सेल्फ स्टडी में और आप के अंदर वो ज़ील है करने की, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, जैसे मैंने किया। मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आपने कहीं से कोचिंग लिया है या फिर कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी की। और मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं लिया। जब Tier 3 की प्रिपरेशन मुझे SSC के लिए करनी थी, तो मेरी कॉपीज़, मतलब जो भी मैं ऐसे लिख रहा था उसको चेक मैं खुद से करूँगा तो उतना नहीं बेनिफिट आएगा, तो उसको चेक कराने के लिए एक Tier 3 का कोर्स था, वो मैंने लिया था बिल्कुल। बट वैसे इंग्लिश और मैथ्स और GS के लिए तो खैर कोई लेता नहीं, इसके लिए मैंने कोई कोर्स पर्सनली कोई बुक आपने किया होगा? हाँ, इंग्लिश में जो मुझे बहुत हेल्प की बुक है वो थी मिरर ऑफ कॉमन एरर। मिरर ऑफ कॉमन एरर मैं बता दूं, आप चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग का, क्योंकि मैंने SSC और बैंक दोनों ही एग्जाम्स निकाले हैं, दोनों के लिए मैंने ये किताब पढ़ी थी और बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छी बुक में भी कुछ एरर्स हैं, बट वो होता है, आप मतलब देयर इज नो वर्ड लाइक परफेक्ट, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं। रीजनिंग के लिए आपने क्या अलग से टैकल किया? क्योंकि बैंकिंग, देखो SSC की रीजनिंग तो आपके लिए कुछ हुई नहीं, एंटायरली डिफरेंट है और बहुत कंपैरेटिवली बहुत इजी है। तो बैंकिंग की रीजनिंग को आपने कैसे टैकल किया? बैंकिंग की रीजनिंग एक्चुअली अगर आप मतलब ऐसा समझिए, बैंकिंग की रीजनिंग बहुत ही लॉजिकल है। आपको कुछ पहले से तैयार नहीं करना उसके लिए, सिर्फ जैसे जो भी स्टेटमेंट वगैरह आते हैं आपको बस उसको पढ़ना है। हालांकि अगर आप इनिशियली करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं ना रीजनिंग के, आपको पेपर्स इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसको उठाइए
और बस प्रैक्टिस करते रहिए उसको, जल्दी जल्दी एक ही क्वेश्चन को, ये नहीं कि आपने पहली बार एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 बार भी लगा सकते हो, ठीक है। आप 3-4 दिन बाद देखा तो आप क्वेश्चन भूल जाओगे, फिर आप उसको बार बार लगा सकते हो। ये अच्छी बात है बैंकिंग की रीजनिंग है। जब मैं पजल्स वगैरह सॉल्व करता था तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आज कर दिया तो वो परसों भी हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन ऐसा लगता है ये तो मैंने कर रखा था, और कई बार ऐसा होता है कि आप अभी कर रहे हो, आपको अभी 5 मिनट में लगा है, अगली बार आप दूसरे तरीके से आपको पता चलता है 2 मिनट में हो गया, 1 मिनट में हो गया। प्रैक्टिस इज द की, बैंकिंग रीजनिंग की एक्चुअली प्रैक्टिस इज द की, हर जगह एप्लीकेबल है, बट बैंकिंग में ये है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना। और ये जैसे मिरर और ऐसे सवाल जो एसएससी में आते हैं इतने इजी नहीं आते वहाँ पर, तो आपके पास एक फेयर चांस रहता है। मेरा मानना पर्टिकुलरली ऐसा है कि अगर क्वेश्चन पेपर कठिन होता है, हर व्यक्ति के पास फेयर चांस रहता है। इजी क्वेश्चन पेपर जब आता है तो तब ज्यादा मुश्किल हो ये जाता प्रॉब्लम है। क्या एसएससी वाले फेस करते ही हैं। ऐसा एक और है रीजनिंग, सॉरी जीके की जब हम बात करें तो जब आप बैंकिंग के जीके की बात करते हो तो बेसिकली वो करंट अफेयर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स भी आता है और वो थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड वो ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो थोड़ा समहाउ मुझे या बहुतों को लगता है कि जो बैंकिंग का जीए है वो हल्का सा इजी है एज कंपेयर टू एसएससी का। आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ आप न्यूज़ हर रोज पढ़ते रहिए, ठीक है। और हर हफ्ते कैसे किया, ये स्विच कैसे किया? क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जब एक बार बैंकिंग की जीके कर लेते हैं तो एसएससी की जीके करने में हमें थोड़ी दिक्कतें आती है। तो आपने कैसे टैकल किया था? कोई स्पेशल बुक? ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, बट एक्चुअली मैं एग्जाम जो है वो सिर्फ 3 पेपर का देने गया था। ओके, जीके के लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया था? और इंग्लिश। जीके के लिए मुझे जितनी आती थी, मुझे अपने आप पर भरोसा था कि मैं एटलीस्ट 50% तो मैं कर लूंगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेट मी टेल यू, अगर आप प्रिपेयर नहीं करते एसएससी में अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ, नहीं आए मेरे 50%। जीके में 50% अच्छे मार्क्स है। लेकिन हाँ, मेरे 3 सेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट फुल इन ऑल 3 सेक्शंस, बट जीके में भगवान भरोसे गया था एंड आई गॉट जैसे कि आपने 20-30% मार्क्स। बुक लिस्ट में आपने देख लिया इनका, इन्होंने मैथ्स के लिए सिंपल मॉक, मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर आप मॉक्स लगाइए। और मैथ्स वैसे अगर आप प्रीवियस ईयर, वही एक ही बात है, या तो वो 7500 क्वेश्चंस वाली एक बुक आती है सर, 7300 राकेश यादव, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, 7300 बहुत हैं, आप सारे नहीं ऑब्वियसली लगा सकते, कुछ टाइप वाइज दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चंस। आप एक सेट को कुछ सॉफ्ट कॉपीज भी अवेलेबल है ऑनलाइन, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आप हार्ड कॉपीज परचेज करो। हार्ड कॉपी से जब आप करते हो तो आप ज्यादा अटेंटिव रहते हो, क्वेश्चंस का आइडिया ज्यादा होता है। सॉफ्ट कॉपी पे ज्यादा रिलाय आई वुड सजेस्ट कि आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए। हाँ, उससे क्या होगा, जैसे टेक्स्ट बुक की बहुत ही किफायती टेस्ट सीरीज आती है, 300-400 में पूरा आपको मिल जाएगा। और हर एग्जाम का मतलब आप उसे बैंकिंग और एसएससी और जितने भी एग्जाम है सबके उसमें टेस्ट रहते हैं, आप सब अटेम्प्ट। तो जैसे बैंकिंग का मैथ्स और एसएससी का मैथ्स कैसे आपने मतलब दोनों को किया होगा? एसएससी का मैथ्स, देखिए बैंकिंग का मैथ और एसएससी का मैथ दोनों बहुत ही डिफरेंट है। बैंकिंग में जो भी अर्थमेटिक है वो कंपैरेटिवली टफ है, और लेकिन एडवांस है नहीं बैंक में। एसएससी में कंपैरेटिवली आपको इजी मिलेगा अर्थमेटिक, बट आपको एडवांस सिलेबस बहुत वास्ट है। और जी, बैंकिंग का एक फ़ायदा ये है कि उनका एग्ज़ाम ऐसा आता है कि आपको सब कुछ अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 2017 वाला, मेरा टारगेट ही ये था कि मुझे टोटल में से सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक्चुअली मेरे लिए वर्क भी वही किया। मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ्स के, एंड आई थिंक मेरी टोटल रैंक उसमें 600 समथिंग थी ऑल ओवर इंडिया। मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, सब में मेरा टारगेट यही था, मुझे 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश में ऑब्वियसली हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा लगता भी है कि मैं कर रहा हूँ ये सही है, रिजल्ट बाकी बताता है सही है या नहीं है, लेकिन ये था। तो बैंकिंग में आपको ये एक सहूलियत है कि आप अगर अच्छी प्रिपरेशन है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं, तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। यस, इसीलिए मैं बैंक को उस हिसाब से ज़्यादा प्रेफर करूंगा, बट अगर जॉब प्रोफाइल की बात आएगी तो ऑब्वियसली एसएससी से बेटर कुछ नहीं। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप कह लो कि AA और बैंक पीओ कैसे आप देखते हो दोनों जॉब को? आपने दोनों कर लिया तो क्या मज़ा आ रहा है? जी, मज़ा खैर दोनों में ही आता है, बट मैं अब फिर बताना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा है, आपको ये लेडर बहुत जल्दी ऊपर चढ़ना है, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको अच्छा स्टेटस चाहिए, और कम समय में जॉब लेनी हो। कम समय में जॉब लेनी ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर। आज आपने डिसाइड किया कि आपको
बैंक पीओ बनना है, नेक्स्ट ईयर आप इस समय तक बैंक पीओ बन जाओगे कंफर्म। 1-2 सैलरी भी उठा लोगे ट्रेनिंग के बाद। 6 से 7 महीने में उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एसएससी में ऐसा नहीं होता। आज आपने डिसाइड किया, ठीक है 4-5 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, तब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी। लिटरली हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। 4 साल में हमारी ज्वाइनिंग आई थी। एसएससी 2018 का नोटिफिकेशन 18 में आया था और हमारी ज्वाइनिंग मार्च 22 में हुई है। इससे लेट कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल मैं ये बताऊंगा, जैसे आपको जॉब से रिलेटेड बहुत जल्दी ऊपर पहुंचना है, बैंक पीओ से अच्छा कुछ भी नहीं। बट अगर आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और आपको एक वो पीस वाला फैक्टर चाहिए, जॉब ही नहीं होता है सब कुछ। क्योंकि जब आप ऐसे जॉब में जाते हो जहां आपको मतलब 15 घंटे 16 घंटे लगने हैं, तो साथ के कुछ पैशंस होते हैं, फैमिली लाइफ होती है। अब लाइक की अभी हम लोग मतलब मैं रनिंग करता हूँ, आप टीटी खेल रहे हो, ठीक है, कोई गिटार सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारे पैशन आप तभी फॉलो कर पाते हो जब आपके पास टाइम हो करना है। बैंकिंग जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब मतलब है, उसमें जैसे फ्यूचर रिस्पेक्ट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आप नए नए लोगों से मिलते हो और कई बार आप चाहो तो आप रूट पे जाके काम कर सकते हो। गाँव में अब काफी मतलब उन लोगों को जिनको एक्चुअली में, जैसे अब किसी को बैंक लोन चाहिए और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बट उसे पता ही नहीं है, तो अगर आप बैंक में हो तो आप उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो। सेटिस्फैक्शन भी आता है, आपने किसी को एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया है, वो आपकी वजह से पढ़ पा रहा है। यस और जैसे हम इकोनॉमी को डेवलप करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। एमएसएमई स्कूल, मैं लोन सेल में भी पोस्टेड रहा काफ़ी समय तक, तो मतलब जब हाथ से कुछ ज़रूरतमंद व्यक्ति को लोन देते हैं, हम सेंक्शन करते हैं, तो एक अंदर से कंटेंट फीलिंग आती है कि हाँ चलो कुछ मैंने अच्छा किया। बट मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बची थी, मतलब ऐसा मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बारे में ऐसा था, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं बची थी। मैं 9 से 10 घंटे ब्रांच में काम करता था। जब मैं ब्रांच मैनेजर था तब तो मतलब बिल्कुल टाइम, फैमिली के लिए टाइम नहीं, खुद के लिए टाइम नहीं। और ये प्रिपरेशन के लिए मैंने कैसे टाइम निकाला है, मतलब ये मैं ही जान सकता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप चले गए तो आप वहाँ एक्सेल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बाहर निकलने की सोचना बड़ा मुश्किल काम है। मॉक्स तो आपने दिए होंगे, क्या रोल है? अगर जैसे फॉर मी इट वाज 50-50, तो आपके लिए क्या मॉक का कितना % है और बाकी का कितना है? मॉक का मैं कहूँगा 75% रोल है और प्रिपरेशन का आपका 25%। तो देखो मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, शायद मैं एक बार कह ही देता हूँ कि भैया मॉक इज द की। मॉक इज द की। मॉक से आपको सब कुछ आता है, बट वो टाइम ड्यूरेशन में, प्रेशर सिचुएशन में उसको अप्लाई कैसे करना है आप कर तभी पाओगे जब आप उसको प्रैक्टिस करके गए हो। और उसके लिए भी बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, क्योंकि आजकल कुछ मॉक्स ऐसे भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्ती क्वेश्चन कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देखा है मैंने कई जगह। इंटेंशन भले उनका सही हो, बट वो कुछ नया ट्राई करने के लिए बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यार ऐसा पेपर आएगा, मैं बहुतों के क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ, वो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फेसबुक पे मुझे भेजते हैं, और मैं कई बार मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो भेजते हैं जो बहुत टफ होते हैं, बहुत टफ। एक्चुअली आप मुझे भेजते हो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 मिनट 10 मिनट होता है, तुरंत तो भेजना नहीं है। बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मान लो आप 100 में से 2-3 ऐसे आ भी गए तो 97 क्वेश्चंस, तो एवरेज की तैयारी करो। हार्ड क्वेश्चंस अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो हो ही जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, कोई एक सजेशंस, कोई एक बुक, कुछ और जो आप सजेस्ट करना चाहो स्टूडेंट को अपार्ट फ्रॉम स्टडी? एक सजेशन मुझे, एक मतलब मेरे साथ के थे, उन्होंने पहले जॉब मिल गई थी ना, उन्होंने जो मुझे सजेशन दिया था, ये मतलब बहुत ही की फैक्टर साबित हुआ। कौन सा क्वेश्चन करना है ये समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, आप पूरा पेपर को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट राउंड आपका जल्दी खत्म होगा, सेकंड राउंड जल्दी खत्म होगा। एक्चुअली पेपर 3 राउंड में करना चाहिए सबको। यस, मैं वही कहने वाला था कि 3 राउंड आपको गो थ्रू करना ही है। 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सबसे आसान क्वेश्चन कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने एक बार पेपर पूरा देख लिया, अब मुझे कौन से करने हैं वो देख सकते हैं। और एसएससी का खैर आपको पता ही है कि क्वेश्चन कुछ गलत भी होते हैं, कुछ कहते हैं कि वो इंटेंशनली डाले जाते हैं, मतलब मैं ऐसा बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ गलती हो जाती है। एक क्वेश्चन अगर आपका 4-5 मिनट खराब कर दिया, उस क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे लेकिन आपके 5 मिनट चले गए। यस, ठीक है, इसीलिए अगर नहीं आ रहा है आप उसको छोड़िए, पेपर लंबा है। और ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली सभी ये बात कहते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन ही है, मतलब हर क्वेश्चन का सेम वेटेज है। आप ये नहीं कर रहे, दूसरा करिए। तो अगर क्वेश्चन छोड़ना आ गया आपको
तो आर्ट ऑफ स्किपिंग हम लोग इसको, मैं अपने टाइम में जब तैयारी करता तो यही कहता था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। थैंक यू सो मच शुभम भाई टाइम निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है आप जैसे लोगों की, और आपने तो बैंक्स और एसएससी दोनों ही निकाला है, तो बहुत लोग हैं जिनको जल्दी जॉब चाहिए होता है, हो सकता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, घर की रिक्वायरमेंट, कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, तो उनके लिए जैसे इन्होंने सजेस्ट किया बैंकिंग। और अगर आपके पास टाइम है और आप एक मतलब मीडियम लाइफ, एक अच्छी लाइफ, फैमिली लाइफ चाहते हो, सोशल लाइफ चाहते हो, तो नो डाउट एसएससी इज़ बेटर। और हालांकि देशभक्ति हम भी करते हैं, जब हम लोग पैराज लिख के आते हैं तो हमें सीएजी में, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम जो पब्लिक का जो पर्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो देशभक्ति हर जगह है, बस आपको ईमानदारी से काम करना है। तो इस सेशन में इतना ही है। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ जुड़ना और यहाँ बैठकर अपनी स्टोरीज़, अपनी कहानी, अपना स्ट्रेटेजी लोगों तक पहुँचाना, तो आप भी आ सकते हो। नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, आप कहीं पे भी मुझे डीएम कर लो, अपना नंबर छोड़ देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। हाँ, हम हर जगह है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।